वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। एक ज़माने में वीको कंपनी का ये जिंगल फिल्मी गानों की तरह ही लोगों की जुबान पर हुआ करता था। आज ही अगर कहीं वीको के प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं तो मन में अपने आप ही ये जिंगल बजने लगता है। इस दिलचस्प जिंगल के कारण ही वीको घर घर की शान बन गया था। वीको का टूथपेस्ट हो या फिर क्रीम हो, हर उम्र के लोग इसे खरीदते ही थे। टाइम बदला तो वीको ने भी अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग में भी काफ़ी चेंजेस किए, लेकिन वीको के बारे में एक चीज़ आज भी नहीं बदली और वो है इसका आयुर्वेदिक होना। शायद कंपनी की इसी यूएसपी की वजह से वीको आज भी टिका हुआ है, वो भी तब जब लाखों छोटे बड़े प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर रखने वाली इस कंपनी की शुरुआत बहुत ही छोटी थी। मात्र एक टूथ पाउडर से शुरू हुई इस कंपनी के पास आज कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वीको वज्रदंती पेस्ट, वीको टर्मरिक क्रीम, वीको शुगर फ्री पेस्ट, वीको फॉर्म बेस, वीको टर्मरिक फेस वॉश और भी न जाने क्या क्या। वीको का पूरा नाम विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1952 में केशव पेंढरकर ने की थी। उनकी नागपुर में एक राशन की दुकान हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ में जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो केवल उसी में खुश नहीं हो पाते जो वो कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ और तो करना ही चाहिए और आगे बढ़ना है। तो बस ऐसे ही केशव भी कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए वो अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। मुंबई ऐसा शहर है जो हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे करता है, तो केशव ने भी अपने सपनों के शहर में आकर अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दिया। एक छोटे से गोदाम से उन्होंने काम करना शुरू किया और दांतों के लिए एक टूथ क्लीनिंग पाउडर बनाने लगे। ये केमिकल फ्री था और बड़ों से लेकर छोटे बच्चों के लिए सेफ था। टूथ पाउडर बनाने के बारे में उन्होंने इसलिए भी सोचा क्योंकि एक तो ये रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ है और इसे आदमी औरत बच्चे सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा बिकने के चांस थे। तो उन्होंने ये बनाने के बारे में सोचा। तो इस टूथ पाउडर को केशव और उनके बेटों ने घर घर जाकर मार्केट किया, क्योंकि उस वक्त उनके पास मार्केटिंग का कोई और ऑप्शन नहीं था। बस फिर क्या, लगभग 18 तरह की जड़ी बूटियों से बना उनका ये टूथ पाउडर धीरे धीरे लोगों के बीच मशहूर होने लगा और जल्द ही पेंढरकर परिवार ने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली। 1952 की बात है जब ये कंपनी शुरू हुई। केशव हमेशा से ही दूर की सोचते थे, तो उन्होंने देखा कि अब धीरे धीरे टूथ पाउडर की जगह लोग टूथपेस्ट यूज करना शुरू कर रहे हैं। तो इधर उनके बेटे गजानन पेंढरकर ने फार्मेसी की डिग्री भी ली थी, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अब तुम टूथ पाउडर छोड़ो और अब तुम इन जड़ी बूटियों से अब एक टूथपेस्ट बनाकर तैयार करो। वीको ने अपनी टूथपेस्ट में किसी भी तरह के केमिकल का यूज नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर टूथपेस्ट में फ्लोराइड का इस्तेमाल होता था। तो अगर ब्रश करते समय कोई गलती से निगल लेता था तो उसके बीमार होने का डर बना रहता था और वो ये नहीं चाहते थे कि उनका टूथपेस्ट इस्तेमाल करके कोई भी बीमार हो जाए। तो इस तरह कंपनी मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी, मगर 1971 में केशव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद वीको कंपनी को उनके बेटे गजानन पेंढरकर ने संभाल लिया। उस वक्त कंपनी का जो टर्नओवर था वो मात्र 1 लाख रुपए था और ये गजानन ही थे जिन्होंने वीको को एक सामान्य कंपनी से एक ब्रांड बना दिया। तो टूथपेस्ट के बाद कंपनी ने वीको टर्मरिक क्रीम लॉन्च की। तरह तरह के क्रीम्स का पहले ही बाजार में काफ़ी बोलबाला था। ऐसे में ये क्रीम चलती, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, मगर बाकी क्रीम्स केमिकल मेड थी और वीको बनी थी सिर्फ हल्दी और बाकी नेचुरल चीज़ों से। पर पीले रंग की क्रीम बाजार में आई तो लोग आसानी से इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लोगों के मन में एक सवाल था कि कहीं हल्दी की तरह ये क्रीम भी उनके चेहरे पर पीला रंग तो नहीं छोड़ देगी, इसलिए कंपनी ने अलग तरह से इसकी मार्केटिंग की। कंपनी के सेल्समैन अपने साथ हमेशा एक शीशा रखते थे, वो हाथों हाथ रिटेलर्स और ग्राहकों को क्रीम लगाकर दिखाते थे कि देखो कोई पीला रंग इसमें नहीं छूटा है। तो इस तरह इस क्रीम ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाई। उसके बाद 80 के दशक में कंपनी ने ये तय किया कि टीवी के जरिए अब लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि उस समय सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और गजानन पेंढरकर ने एक बहुत ही अलग तरीके से खुद को पेश किया। उन्होंने कंपनी के एक टीवी सीरियल ये जो जिंदगी है उसके प्रोडक्शन हाउस से वो मिले और इस सीरियल के टेलीकास्ट के दौरान उन्होंने वीको कमर्शियल चलाया और देखते ही देखते वीको के जिंगल लोगों
लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। उस ज़माने में फिल्मों में वीडियो कैसेट ही ज़्यादातर लोग खरीदते थे, तो उन कैसेट में भी वीको के जिंगल अलग अलग भाषाओं में लोगों तक पहुंचने लगे। फिल्मों की वीडियो कैसेट विदेशों में रहने वाले भारतीय भी खरीदते थे, इसलिए उन लोगों तक भी वीको कंपनी का नाम पहुंचने लगा। बस फिर क्या, कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुंबई के डोंबिवली के बाद नागपुर और फिर गोवा में अपनी यूनिट्स लगाई। मगर 1986 में संजीव पेंढरकर को ये समझ आने लगा कि कंपनी को अगर और आगे ले जाना है तो फार्मेसी की उनकी डिग्री काफ़ी नहीं है, इसलिए संजीव ने मैनेजमेंट और लॉ की पढ़ाई भी की, जिससे कि वो अपनी कंपनी को और आगे ले जा सके। अब बात अगर कंपनी को मिलने वाले सम्मानों की करें तो इसकी एक लंबी फहरिस्त है। 1980 में कंपनी को इंटरनेशनल ट्रेड ट्रॉफी मिली थी, उसके बाद से आज तक हजारों अवार्ड इस कंपनी को मिल चुके हैं। कंपनी आज अपने लगभग 40 प्रोडक्ट 30 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वीको ब्रांड उपलब्ध है। आज के इस डिजिटल जमाने के हिसाब से इसकी ब्रांडिंग में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। मार्केट में बढ़ते कंपटीशन के बावजूद कंपनी आज भी अपने वही पुराने असूलों पर टिकी हुई है।